तीर जब चलाने लगा तो कोई भाई का तीर नहीं लगा उसमें, नहीं लगा। तो वो एक अंधा भाई था, उसका आँख एक ठो नहीं था। तो उसको बोला कि अगर नहीं मारोगे इसको तो तुमको मार देंगे। तो अब उसमें क्या किया कि भाई बोले कि भाई हम कैसे मारेंगे, अब मेरा बहन है कैसे मारेंगे। तीर जैसे चलाया उसका सीना में लग गया। सीना में लगने के बाद जो है सो मर गई। मरने के बाद उसको यहाँ दादी जो बोल रही है वो बात ही नहीं समझ आ रहा है। हिंदी में बताइए भैया, हिंदी में जो भाषा बोल रहे हैं। मनवा का मतलब जो बोले तो आदमी होता है मनवा का। इधर मुड़ जाइए भैया, इधर। हाँ, मनवा का मतलब आदमी होते हैं। आदमी। कहने का मतलब है ना, इन लोग 7 गो भाई थे। 7 गो भाई थे और एक बहन थी। वो बहन को उन लोग मारने काटने के लिए ले गया। ले जाने के बाद उसको वही गाना जो गाई ने बूढ़ी, गाइए आप। नहीं, वही गाए, आइए दादी। वही गाना गाएगी, गाना वही गाएगी। तब 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 तो वो गाना गाई कि भाई बिंधु बिंधु दादा छाती ताक ताक, वो हिंदी में गाना है। नहीं आएगा वो। हाँ हाँ, आप बताइए, कहानी बताइए, अभी दादी आएंगी तो गाएंगे। हाँ। नहीं नहीं, और है पार भाई, हम ही उतना थोड़े पार। अब हाँ बताइए। उसके बाद में जो है सो उसको ले जाके बैठिए दादी कुर्सी पे। हाँ, ले जाके उसको तीर था, 7 भाई के पास तीर था। तो तीर जब चलाने लगा तो कोई भाई का तीर नहीं लगा उसमें, नहीं लगा। तो वो एक अंधा भाई था, उसका आँख एक ठो नहीं था। तो उसको बोला कि अगर नहीं मारोगे इसको तो तुमको मार देंगे। तो अब उसमें क्या किया कि भाई बोले कि भाई हम कैसे मारेंगे, अब मेरा बहन है कैसे मारेंगे। वो अपने दिल से सोचा। तो उसमें बोला कि नहीं, अगर नहीं मारते हो तो तुम ही को मार देंगे। अब उन लोग 7 गो 6 ठो उठ गया उसको मारने के लिए। तभी सोचा कि भाई अगर हमको काहे जान मारिएगा, ठीक है हम मार दे रहे हैं। तीर जैसे चलाया उसका सीना में लग गया। सीना में लगने के बाद जो है सो मर गई। मरने के बाद उसको यहाँ जो अथी केंद्र का गज जो है ना और बांस का, वहाँ पर उसको बना के खा गया उन लोग। तो एक भाई था नदी में गया और मछली पकड़ के, हैं मछली पकड़ को लाया। वो बात रह गई कि जब पानी ले कांदे लगले नहीं, सही खने 7 गो टोका रहे तो 7 टोका ने बेंग छपा गई थी। छपाल थी तो पानी लेके आल। तो क्या बोली इसको हिंदी में बताइए। ये नहीं सक रही। तो उसको बोल दिया कि इसको बनाएंगे कैसे, जाओ लकड़ी ले आओ। तो लकड़ी लाने गया। तो लकड़ी लाने में उसको रस्सी तो नहीं मिला। लकड़ी तो किसी तरह से तोड़ ताड़ के जमा किया, लेकिन रस्सी तो नहीं है। अब उसको लाएगा कैसे वो ढोकर। तब उसी में से सांप आया। सांप आने के बाद बोला कि भाई काहे रो रहे हैं मनवा। मनवा का मतलब आदमी होते हैं। तो काहे रो रहे हैं। तो बोले कि भाई देखिए हमको, अच्छा पुराए देना हमको जो है सो लकड़ी नहीं अगर ले जाएंगे, 1 मिनट, लकड़ी अगर नहीं ले जाएंगे तो हमको जान से मार देगा। तो हम लकड़ी कैसे ले जाएं। तब उन लोग आके सो गया सांप सो गया और बोला कि यहाँ लकड़ी को जमा कर दो। आस्ते आस्ते जमा कर दिया। उसके बाद वो लपटा गया, सांप लपटा गया। उसके बाद बोला कि इसको ढो के ले जाओ। ढो के ले गया और बोला कि वहाँ जो है सो आस्ते से रख देना, आस्ते रख देना जिसमें कि हम लोग को दाग ना लगे। तो हाँ, तो आस्ते वो रख दिया ज़मीन पे। अब उन लोग देखा कि भाई ते लकड़ी ले लाया, अब इसको पानी लाने भेजो। अब पानी कैसे लाएगा। तो एक घैला था, घड़ा जो होते हैं घड़ा मिट्टी का, उसको 7 को छेदा कर दिया, इतना बड़ा बड़ा छेदा कर दिया और बोला जाओ पानी ले आओ। अब वहाँ जाके कुआं के पास फिर रो रहा है। हाँ, डाड़ी मतलब कुआं एक ही बात है। वहाँ जाके फिर रो रहा है कि भाई हम कैसे ले जाएंगे पानी अब। घड़ा तो फूटा है। हाँ, घड़ा तो फूटा है। तो वहाँ से जो बेंग जानते हैं, बेंग कुआं में जो बेंग होते हैं, मछली का मछली तो लंबा होते हैं, बेंग है कछुआ गोल गोल। हाँ हाँ, वो वाला जो है वो निकला। उसके बाद ने बोला कि भाई काहे रो रहे हैं रे मनवा, बताओ। तो नहीं से हम कैसे पानी ले जाएंगे, ऐसे छेदा कर दिया है। तो बोला कि भाई ऐसा काम करो,
सातों वहाँ घुसा और बोला कि हम लोग इस अथी में गगरी का जो छेदा था वहाँ सब छेदा में छाप दिया। उसके बाद बोला पानी भरो, पानी तो भर गया। उसके बाद बोला कि ले जाके वहाँ रख देना पानी वो लोग ले जाके वो रख दिया पानी। फिर भी देखा उन लोग कि पानी तो ले लाया। पानी जैसे रखा उसके बाद में जो है सो इन लोग अपने अपना निकल के वहाँ से चल दिया। तो पानी तो गिर गया, कुछ पानी बचा, मतलब पहले निकाला। मछली पकड़ के ले आला मछली। हाँ हाँ, 1 मिनट। उसके बाद में पानी लाया तो बोला कि अब तो इसको बनाएगा खाएगा। तो हम तो इसको नहीं खाएंगे। तो मछली और खखड़ा जो होते हैं, खखड़ा जानते हैं? खखड़ा मछली लंबा होते हैं और खखड़ा इसे गोल होते हैं। हाँ, उसको पकड़ के लाया। लाने के बाद उसको बना के और खाना दे दिया। अब बोला कि भाई तुम भी खाओ। अंधा को भी दे दिया। रात था तो वो कहा कि अब मछली जो मीट से उन लोग खाने लगा उस टाइम में मछली खाया। और हड्डी जब उन लोग चबाने लगा तो ये खखड़ा का वही हड्डी जो गोड़ होते हैं उसको चबाया और खा गया। उसके बाद में जो मीट जो बच्चा था उसका मीट जो बचा उसको उसी जगह तिल्हा में डाल दिया। 300 तिल्हा नहीं तो तीनों तिल्हा में मीट के खला डाल दिलक, जमीन के अंदर गाड़ दिया। और जो तिल्हा जो नहीं उठता है, जो मिट्टी में जो ऐसे उठता है उसको ऐसे लात मार दीजिएगा तो छेदा रहता है। उसी तरीका का वहाँ था। तो 3 गो डाल दिया सब में। डालने का बाद जो है सो वो वही लड़कियां गाना गाई उसी टाइम कि पैदा जब ले लेलक नहीं बांस, वो जो मांस था वो बांस का पेड़ हो गया। फिर कोई साधु आया उसको काटने के लिए। सुनिएगा तब ना। तो वो अथी पेड़ निकल गया। पेड़ निकलने के बाद एक जोगी आया कि इसको काटेंगे। तो अथी काहे के लिए आया? वो बाजा बहुत अच्छा बजने लगा। केंद्रा जो बजता है ना बहुत अच्छा बजा। तो जोगी सोचा कि साला इतना अच्छा बज रहा है, इसको हम गाना गावे नहीं। बसवा? हाँ, बसवा। क्या गाना गाती थी? ना काट रे जोगी ई तहे को भैयक रोपल बांस। ना काट रे जोगी ई तहे को भैयक रोपल बांस। भाई का रोपा बांस है। हाँ। वो बोले कि मत काटिए रे जोगी, है भाई का रोपा बांस। कह के वो गाना गाए, बंसवा गाना गा रहा है। तो सोचा कि साला इतना अच्छा ही गाना गा रहा है, इसको हम ले जाएंगे काट के और केंद्रा बनाएंगे। तो उसी तरीका से जहाँ भी जाता है, जहाँ भी गया, जोन घर में भी गया जोगी रहे तो देश तो भीख मांगते नहीं करी। मांगने खाने गया। बसवा वो जो बजाए बजाने केंद्रवा में हाँ। से बेरा कहे तो क्या बोलता था केंद्रवा? बाजे रे केंद्रा ई तहे को भैयक रोपल बांस। केंद्रवा ये कहता था केंद्रा कि बोलते दूसरे थे के ने घर नहीं बजूंगा मैं। अथी दूसरा का घर में गया तो बोल रहा है केंद्रा कि मत बाज रे केंद्रा, इतने को दुश्मन का घर, ये है दुश्मन का घर, इसमें मत बाजिए। भाई घर गेले तब नहीं सब भैया के घर में गया। तो जब तो गांव कैसे दुश्मन हो गया? दुश्मन तो भाई था, वही तो काट के भाई के यहाँ गया। गांव में बाजे रे केंद्रा ई तहे कोई भैया रोपल बांस। जब बजाते खाते मांगते चल गए भाई मन कर घर। सही जरा बोल कि ना बाजे रे केंद्रा ई तहे को दुश्मन कर घर। भैया के घर को दुश्मन कह रही थी। हाँ, भाई सब के दुश्मन कहते। हाँ। तो 6 घर नहीं बाजले। तो कनवा भैया घर जब चल गए नहीं तो कहत है बाजे रे केंद्रा ई तहे को भैया रोपल बांस। तो हुआ बाजे लागले अंधे भाई के वहाँ। हाँ, तो से बेरा खूब से दारू हाड़ी पिया खिया ले और केंद्रवा अपन रख ले वो केंद्रवा और दूसरा केंद्रा उके दे के भेज दिले जोगी। तब जब वो आई न आया बजाते सबका गांव में पूरा घुमा, सब जगह बजा। अब वो छेठ हो भाई जो दुश्मन था वहाँ वो नहीं बजा वो केंद्रा। जब नहीं बजा तो अब लास्ट में जो मारा था उसका घर में गया। तो तब केंद्रवा अपने से बोल रहे हैं कि ने बाज रे केंद्रा ई तहे को भैया रोपल बांस। वो फिर केंद्रा वहाँ बजने लगा। तो भाई अथी सुने वो भैया कह रही पाही तो बहुत अच्छा केंद्रा है, इसको हम रखते हैं।
उसको रख लिया और दूसरा केंद्रा कहीं से मंगा के उसको दे दिया। अब उस हाँ साधु को दे दिया दूसरा केंद्रा। अब वो लेके गया, उसके बाद में केंद्रा में जो लड़कियां थी न वो केंद्रा में घुसल थे। अब वहाँ सो है सो केंद्रा को रख के और अपना काम धंधा करने चल जाते थे वो अंधरवा। तो आवत ले है से घर दूरा जितना है सबको एकदम पूरा साफ करके और केंद्रा में घुस जाती थी वही लड़कियाँ लड़कियाँ जो मर गई थी। हाँ मर गई थी वो। सब जो मर गया वो कैसे बनाएगा? अरे बाबा वो केंद्रा में जिंदा हो गया ना। अच्छा हाँ जिंदा हो गया और सब खाना उना बना के और जो है सो घर दूरा लीप बाढ़ के अच्छा बेहतरीन से और साफ सुथरा बर्तन उर्तन करके और फिर केंद्रा में घुस जाते थे वो। अब वो आके देखा बहुत कुछ, कैसे हमारा घर इतना साफ रहता है भाई, हम तो ऐसा साफ करके नहीं गए हैं। भौजी लोग के पूछे गया, अगल बगल हाँ अपना भौजी लोग के कि आय भौजी हमर खाना बना देला, खाइए हमर घर दूरा साफ कर देला। तो कथी भाग रे काना तोर घर के सफा करे जाबो हमनी। और अपने घर काम नहीं है क्या तुम्हारे? एक घर मिनट काम सुन करेंगे? लीजिए। हाँ। तब उसके बाद में वो क्या किया, हम तो तब एक मिनट तनिक रुक लो, पूरा बताया तो भाई हम नहीं पा रहा भोले। तब उसके बाद में वो क्या किया कि पूरा सबको पूछा अपना भाभी लोग के कि क्या भाभी मेरा खाना कौन बनाया, कौन बनाई मेरा खाना, मेरा घर कैसे साफ हुआ सबको। तो उन लोग बोल रही है कि नहीं अब हम नहीं जानेंगे। तब एक आदमी देखा था केंद्रा से निकलते हुए, तो बोला कि नहीं ये यहाँ से निकलता है केंद्रा से और घर दूरा को साफ सुथरा करता है, खाना वाना बनाती है, उसके बाद में फिर कहाँ चल जाती है हम लोग को पता नहीं है। वो बोली तब वो है सो घुस जाए। तब वो जो है क्या किया, एक रोज केंद्रा को रख के और घर का अंदर ऊपर में चढ़ के छिप गया अंधरवा कि आखिर कैसे मेरा घर साफ होता है देखने के लिए छिप गया। उसके बाद में जो है सो वो समझी कि अब तो चल गए काम करने, नहीं है घर में। अब लुक के छिप के देख रहा है, देखने का बाद जो है सो वो निकली केंद्रा से और पूरा बर्तन उर्तन सब साफ किए, खाना वाना बनाई। उसके बाद में सब अथी घर दूरा साफ उफ की, सब कुछ करके और रख दिया। और ठीक केंद्रा में घुसने जा रही थी न, उस टाइम उसे पकड़ लिया कि अब है कौन। उसके बाद अब इससे आगे तो कौन छिपापी कौन तो कौन तो भाई हम बहिन चीची पापो छी पापी तो कौन तो कहा तो भाई हम बहिन। अच्छा वो अब भाई पूछा तुम कौन? हाँ तो वो बोले कि नहीं तो भाई है हम बहन हैं। उसी टाइम से उन लोग का फिर दोनों अब कैसे किया है उससे आगे ही दादी बताएंगे। फिर क्या हुआ दादी? तो से दुए भाई बहन राज राजा करे लगले। हाँ। और उनकर जितना रहे भाई नहीं सब मर गए। तो ये पत्थर कौन गाड़ा है? पखल तब कौन जुगात कौन जमाना कर बात है पत्थल ऐसे हुआ है। ये पत्थल तो पहले से है, इसमें सील चोखाया जो अभी देखिएगा ना उधर जाके जो बांस के पास 7 पत्थर है उसको। हाँ। उसको तो पब्लिक गाड़े हैं। अच्छा निशानी के हाँ, याद निशानी, रखने हाँ। के लिए। पूजा बहुत भारी पूजा हुआ उसको निशानी के लिए गाड़ा है कि भाई हम लोग का ये सतयुगी का है, इसका एक ठो निशानी बना देते हैं। तो कोई नहीं सतयुग की कहानी अभी तक कैसे चल रही है? कैसे नहीं चलेगा? लोग हाँ बता रहे हैं एक दूसरे जैसे हम आपको बताएं, आप किसी को बताइएगा, आप उस और अगला किसी को बताएगा, उस सब दिन चलते रहेगा। हैं? कताई को हुआ थिला यार हुआ कर थिलर कथिल वीडियो भेज देबो दादी, वीडियो भेज देबो दादी। ऐसे लोग आते हैं कहानी सुन सुन के जाते हैं, कहते हैं एक मेरा माँ है जो ना, मेरा माँ अभी है ये है बूढ़ी है, वो इसका बारे में पूरा कहानी लंबा तूर कहानी है, अभी और बड़ा है। और बड़ा है बहुत लंबा है। तो कितना कहेंगे ये बहुत लंबा तूर कहानी है। तो कहानी एखन कहने से हमार गाय बांधल है, कुछ को छोड़ना कहाँ है आपकी गाय? ई सब तो हमरे बाल बच्चा है। अच्छा हमार 4 गो बेटा है, 4 दरवाजा है। ये कहानी सच्ची है दादी? हाँ सच्चे एकदम सच्चे है, इसका निशान सब है। एखन यहाँ पूजा पाठ भी होता है? वो यहाँ जो पूजा पाठ होता है ना, तो मान लीजिए कि ई जो है अभी ये तारा माचा जब बहन है तखन वहाँ पूजा जो होवे लागे नहीं, कितना लोग भक्ताइन बोलता है कि जो अथी भक्ताइन जे देखता है अथी महादेव सबके सब भक्ताइन हुआ अपने लोरे लाग थे। क्या कह रही?
कहने का मतलब है ने, जो भगत वगत जानते हैं, भगत जो डलिया उलिया देखते हैं, वो जो वहाँ जाएगी ने और उस पेड़ का सामने अगर सही भक्ताइन रहेगी नहीं तो वहाँ एकदम झटाने लगेगी, वहाँ जाके वो गज के पेड़ का सर पे सामने चढ़ जाता है। हाँ, सर पे चढ़ जाता है भक्ताइन का। तो वहाँ जो है सो सही है और सतयुग का वो अभी सही भी वो कहानी। जगता है, मतलब एकदम नौ जागिर हो गई, नौ जागिर पहान पूजा करत है। अभी जो है ना अब कलयुग हो गया है, अब कलयुग कलयुग हो गया, अभी वो सब नहीं होगा। मंदिर उंदिर सब बनता है। अभी भी पूजा होता है वहाँ पे। हाँ हाँ पूजा हाँ, ये दशहरा आता है ना 8वीं, सही दिन पूजा होता है। किस दिन पूजा होता है? ये महीना है जो आसीन में जो काड़ा बकरा नहीं काटते हैं, बलि दिया जाता है। बलि जो देता है उसी टाइम वहाँ पूजा करेगा। तो भारत जो है वो मान्यताओं पर टिका है, कुछ विश्वास, कुछ अंधविश्वास और कुछ कहानियों के बीच। अब ये गांव में जो लोग हैं इनका ये मानना है कि वो जो पत्थल की कहानी है वो बिल्कुल असली और सच्ची है। आप घर घर में जिससे भी पूछेंगे सबको वो कहानी पता है। ये जो है ना, यहाँ जो है पखल, जो बड़ा पखल देख रहे हैं ना, उसमें तीर ऐसे चौखाए, उसका निशानी अभी तक है, 7 गो निशानी है, जाके देख लीजिए। कौन सा पत्थल? इससे नीचे है वो जो पेड़ जो है ना, बांस का पेड़ जो है, उसका बगल में जो पखल ऐसे ढलाई जो उतरी है ना, वही पखल में ऐसे निशानी है। तलवार का निशानी हाँ, बना निशानी में, हाँ, मतलब धार जो बनाई है ना, तो मान लीजिए देखिए ये पत्थर है तो इसे चिकन कर हुआ है, ऐसे है, ऐसे ऐसे अच्छा। ऐसे है, 4-5 गो जाके देखिएगा, एकदम सफ़ा है, सफ़ा अभी भी निशानी है। वो जाके घर 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 खेलत रहा। तो चलिए, कुछ कहानी और कुछ मान्यताओं के बीच भारत अपने आप में टिका हुआ है और भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसे भी अनोखी है। हर गांव में कहानियां प्रचलित हैं। हम अपने दादी, नानी, बुआ, फूफा से गर्मियों की छुट्टी में छत पर बैठकर ऐसी ही कहानियां सुना करते थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि भारत एक नई सोच नहीं करता, लेकिन तब भी गाँव के बीच में पहुँच वो कहानी आपके बीच पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसको लोग कहते हैं कि ये सतयुग की एकदम सच्ची कहानी है। सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी है। देखिए, बोल भी रहे हैं, सच्ची कहानी है।